तो फ्रेंड्स, आपको पता है बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ आ रही है कि मनीषा प्रेग्नेंट है, मनीषा का पेट निकल रहा है, मनीषा ये मनीषा वो, तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं। तो उसी के बिहाफ पे सचिन ने भी अपनी बात रखी थी। इस बात को आप समझिएगा, अभी उनकी तरफ से कोई भी ऐसा खुलासा नहीं किया गया है कि मनीषा प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। पर देखो, जब बहू होती है, बेटा होता है, तो एक उम्मीद होती है कि हाँ बहुत जल्द हमें खुशखबरी मिल जाएगी। तो वो चीज़ें फैमिली वाले सोचते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो कोई गलत नहीं सोचते हैं। पर आप लोग अपने आप ही मतलब सब चीज़ें तय कर लेते हैं कि मनीषा प्रेग्नेंट भी हो गई है, मनीषा का पेट भी निकल रहा है, मनीषा को इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। यार क्यों? खासतौर पे एक औरत हो के आप इस तरीके से बात कर रही हैं। तो सचिन ने सिर्फ उस वीडियो में ये बात बोली है कि मनीषा, क्वेश्चन मार्क लगाकर सचिन ने बात बोली है मनीषा प्रेग्नेंट, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है कि मनीषा प्रेग्नेंट है या नहीं है। मैं तो कहूँ, अगर ये बात सच है तो माता रानी उनके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे, और जो मैंने बोला था मनीषा के लिए वो मैं ज़रूर करूँगी। माता रानी से जो मैंने विश मांगी थी कि मनीषा जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए, उनकी अच्छी उनके घर में बेबी आ जाए अच्छे से। तो जो मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि एज ए एक व्यूअर्स, एज ए एक सब्सक्राइबर, हमारी जो फीलिंग होती है उसके उस चीज़ को समझते हुए मैंने इस चीज़ को समझा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आपकी फैमिली वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मंदिर में जाकर या कहीं जाकर आप कोई विश रखते हैं कि मेरी विश पूरी हो जाएगी तो फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो ऐसे ही मैंने भी एक विश रखी थी कि मनीषा जब प्रेग्नेंट हो जाएगी या फिर उसका डिलीवरी होगा, बेबी होने तक जो भी मैंने विश रखी है, अगर मनीषा प्रेग्नेंट हो जाती है जल्दी और माता रानी मेरी सुन लेती है, मेरे से ज़्यादा उनकी फैमिली प्रे करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस जब शादी को टाइम हो जाता है तो उस चीज़ को सोचते हुए समझते हुए इन सब चीज़ों को देखा जाता है। और आंटी जी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करके बोल दिया है कि उनको घूमना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि वो बेबी प्लान इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो घूमना फिरना करते हैं तो फिर वो चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। पर नहीं, आंटी जी ने इस चीज़ का भी सोल्यूशन कर दिया था कि मुझे बेबी दे दो और फिर तुम कहीं घूमना फिरना करो, मैं अपने आराम से खुश रहूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी तक भी बहुत सारे लोगों, क्योंकि देखो पहले जब तक मैं नहीं जानती थी तब तक तो मैं भी आप ही लोगों की तरह सोचती थी जो कि आप लोग सोचते हैं। मैं मानती हूँ सब चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती, पर सब चीज़ों के अंदर ये बात परफेक्ट हो सकती है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा ही सामने, क्योंकि हमारे जो मानने से सामने वाला अगर ऐसा दिखता है या फिर हमें अपनी सोच को उनके अकॉर्डिंग अगर हम लेके जाते हैं ना तो वो बंदा वैसा ही दिखता है। अगर हम सोचेंगे कि बंदा ना नेगेटिव है तो हमें उस बंदे के अंदर नेगेटिविटी ही दिखाई देगी, पॉजिटिव कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे कि आपको पता है सचिन ने ये बात क्लियर किया था कि प्रिंस है, प्रिंस को हमेशा से कंटेंट चाहिए होता है। वो कुछ भी हो वो कंटेंट के लिए घूमते हैं कि कंटेंट उनको मिलना चाहिए या फिर टाइटल थंबनेल जो भी चीज़ें होती है। क्योंकि जब सचिन ने ये वीडियो बनाया था क्या मनीषा प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने प्रिंस ने वीडियोस बना दिया कि भाभी प्रेग्नेंट है, भाभी मतलब इस तरीके से उन्होंने अपना टाइटल दिया। तो देखो इन चीज़ों में कुछ नहीं है, आप अगर वो चीज़ें खुल के सामने आएंगी, सब चीज़ें समझ में आएंगी तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लगेगा। पर अभी अगर ऐसा होता तो आंटी जी कभी भी इस तरीके से तो नहीं बोलती, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें बोला जाता है कि 3 मंथ तक तो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, कंसीव किया है या नहीं किया है। उस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि 3 मंथ के बाद ही हम लोग सिर्फ जो फैमिली के लोग होते हैं ना जिनको ज़रूरी है जानना, सिर्फ उन तक को पता रहता है, बाकी किसी को नहीं पता रहता है। तो डायरेक्टली सोशल मीडिया पे तो भैया वो फर्स्ट मंथ में आप लोगों को क्लियर नहीं करेंगे। थोड़ा सा माइंड का यूज़ करो, क्यों किसी की भावनाओं के साथ खेलते हो, क्यों किसी की इन चीज़ों को लेके चलते हो। और एक चीज़ यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था दूसरा वाला वीडियो, आज मैंने वो वीडियो देखा सुबह सुबह अंकल का, जिसके अंदर आंटी और अंकल रोने लगे थे। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिन्होंने भी इस तरीके का सवाल किया या फिर कमेंट पूछा आंटी और अंकल से कि आप तीनों बच्चों में से किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी भी माँ बाप इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते कि वो सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, क्योंकि उनका प्यार हमेशा से बराबर रहता है। पर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ होती है, जो पहला बच्चा होता है उसके अंदर ममता ज़्यादा दिखाई देती है, उसकी केयरिंग ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि वही हमें पेरेंट्स का जो हक है, जो पेरेंट्स का नाम है माँ बाप, वो वही बच्चा हमें देता है। ठीक है, ये चीज़ें होती है। फिर ऐसे ही यहाँ पर जब छोटा बच्चा होता है उससे, क्योंकि बड़े तो बड़े हो जाते हैं, फिर अपनी पढ़ाई में वो अपने लग जाते हैं, फिर जो छोटा बच्चा होता है उसी से सबसे ज़्यादा लाड होता है, जैसे कि प्रिंस। तो सब लोग ये चीज़ें सोचते हैं कि सचिन से कम प्यार करते हैं और प्रिंस से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है। सचिन की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, सचिन की अपनी कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहते हैं।
मजबूरियां नहीं कहेंगे, अपने करियर को लेके अपना थोड़ा सा एक होता है ना कि इंसान पता है ना कि इंसान के अंदर अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये तो आप मानेंगे, मुझे भी ऐसा लगता है। पर कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को ना अलग वे में लेके जा रहे हैं कि सचिन अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि माँ हमेशा से ना अपने आंसू बहा देती है, उसके आंसू हर छोटी बड़ी बातों पे निकल जाते हैं। पर जो पिता होता है ना वो बहुत कम रोता है, पर जब रोता है ना तो ऐसा ही होता है जैसे कि मैंने जब वो वीडियोस देखी तो उस वीडियो को देखने के बाद मैं उस चीज़ को फील कर रही थी, क्या अगर कभी मैं इस सिचुएशन पे आई तो मैं कैसे हैंडल करूँगी। मैं इस चीज़ को फील कर रही थी। अब आपका तो मुझे नहीं पता आप क्या सोचकर वीडियोस देखते हैं या फिर किस वे में वीडियो देखते हैं, मुझे ये नहीं पता, मैं अपना बता रही हूँ। तो फिर यहाँ पर जो उनकी बेटी थी पूजा, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा और इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया कि पापा इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते हैं कि उनकी फैमिली क्या चीज़ें हैं, कैसे है, और कभी भी पापा ये चीज़ नहीं बोल सकते कि वो किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि थोड़ा टास्क है। और बच्चा जब इस बारे में पूछ रहा हो और सामने वाले और दो बच्चे बैठे हों और उनके बारे में तीसरा बच्चा पूछ रहा हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा टफ हो जाता है इस चीज़ को बोलना कि किससे ज़्यादा प्यार करते हैं और किससे कम करते हैं। तो ये बात होती है। और दूसरी बात ये है जब पूजा ने उसको पॉइंट ही चेंज कर दिया कि नहीं आप ये बताओ कि आपको किस बच्चे में कौन सी क्वालिटी पसंद है, किस बच्चे का क्या चीज़ें आपको पसंद है। तो अंकल की जो आंखों में आंसू थे ना वो साफ जाहिर कर रहे थे, ना कुछ बोलते हुए भी वो बहुत कुछ बोल रहे थे। वो चुप थे, उनके सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, पर उनके जो आंसू थे, जो उनके आंसू थे, उन्होंने उनके जवाब दे दिए। अब समझने वाला तो समझ जाएगा। और ख़ास तौर पे ना आंटी की जो भी जितनी भी वीडियोस देखते हैं, अधिकतर मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, पेरेंट्स ही उनकी वीडियोस देखते हैं। और जब पेरेंट्स इन चीज़ों को फेस करते हैं तो एक दूसरे का दर्द वो अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। वो समझ पाते हैं कि अगर ये पेन हमारे सामने हुआ या फिर हो रहा है, बहुत बड़ी दुनिया है, तो किसी के साथ बीत रहा होगा, किसी के साथ हो चुका होगा, किसी के साथ होने वाला होगा, या फिर कोई, क्योंकि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए हमें बाहर भी भेजना पड़ता है, हमें हर चीज़ उनके लिए देखनी, हमें अपने बच्चों के लिए हर चीज़ देखनी पड़ती है, क्या सही है क्या गलत है। तो वही सब चीज़ें हैं। और रही बात परिवार के मनमुटाव की, तो अब मिल रहे हैं ना तो मिलने दो, ऐसी कड़वी बातें करके क्यों माहौल कड़वा कर रहे हो। और बहुत अच्छा लगेगा कि आंटी चली जाएं गृह प्रवेश में। तो आपको क्या लगता है ये बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो लेकर आई हूँ, और आज की वीडियो सच में बहुत इमोशनल वीडियो थी, और सोचा नहीं था कि ऐसा भी पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों की खुशियों के लिए, घर परिवार के सुकून के लिए, घर परिवार में प्यार बना रहे, उन सब चीज़ों के लिए जो पेरेंट्स फैसला लेते हैं वो हम लोगों को लगता है उनके लिए आसान है, पर नहीं, जब हम उनकी जगह पर आएंगे ना तब हमें एहसास होगा कि कुछ आसान नहीं होता। अभी नई जनरेशन है, सब कुछ नया नया है। तो जो लोग टीन एजर्स हैं वो सचिन मनीषा की वीडियोस देखते हैं, और जो लोग थोड़ा एज हो गई है, बच्चों को देख रहे हैं, सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो चीज़ें आती हैं, जो टीनेजर्स हैं वो सचिन मनीषा की बात को समझते हैं, जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के उस पर फेस कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, तो वो आंटी और अंकल की बात से सहमत रहते हैं। अंकल बहुत कम वीडियोस में आते हैं, अधिकतर प्रिंस और आंटी ही वीडियोस में होती हैं, क्योंकि जो भी है जैसा भी है, एक व्लॉग बनाना, आप लोगों के साथ शेयर करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो होता है वो जेन्युइन दिखाते हैं, उन्हें ये मतलब नहीं है कि रिश्तेदार क्या देखेंगे, पड़ोस क्या देखेगा, ये चीज़ें उनकी लाइफ में जो चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन हो रही है ना, वो वही चीज़ें हम लोगों के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और इसी को व्लॉग कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और व्लॉगिंग में क्या होता है, आपको अपने अच्छे बुरे हर पल अपनी ऑडियंस के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करने होते हैं, जिससे कि उन्हें आपके बारे में अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपनी पर्सनल बातें हैं वो भी आप यूट्यूब पे डाल दो ब्लॉग के माध्यम से, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ सीखना है, देखना है, तो सचिन मनीषा को अच्छे से आप गाइड करके चल सकते हैं। एज अ एक फैमिली को किस तरीके से लेके चलना होता है। और यहाँ पर एक बात, अभी मैंने जो रिसेंटली एक वीडियो देखा, आंटी जी का भी वीडियो आया, तो उसके अंदर मैंने वो वीडियो देखा, उसके अंदर जो क्लियर बातें थी वो ये थी, क्योंकि मनीषा की मम्मी वहाँ पहुँच गई हैं, आंटी नहीं गई हैं। तो कई बार क्या होता है, आप ये चीज़ें सोचते हो कि आंटी का ना फेस ऐसा था, उन्होंने ऐसे मुरझाए से मुँह से बोला था, खुश नहीं थी,
तो वो उन्होंने उस चीज़ की जो परेशानी होती है ना उसका सलूशन भी बताती हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उनको जो तकलीफ़ होती है या फिर जो भी उनके डाउट हो रहे हैं उनको क्लियर नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे उन्होंने बोला ना कि मनीषा की जो मम्मी है वो वहाँ पहुँच गई, तो उन्होंने कहा हाँ मैं वहाँ नहीं अभी पहुँच पाई हूँ, इतने वो वहाँ गई हैं, तो जो भी चीज़ें कम बढ़ती होंगी या कुछ सामान पूरा नहीं होगा, किस चीज़ की जानकारी होगी तो वो अच्छे से उन्हें दे सकती हैं। तो इसको कहते हैं अच्छे से रिश्तों को संजो के चलना, ससुराल में बहू का आना, उसके हिसाब से सब चीज़ें होना, सास को अपने बारे में उतनी जानकारी देना कि हमारे घर में ये सब चीज़ें होते हैं, क्योंकि जब नई बहू आती है तो उसको कुछ नहीं पता होता कि इनके घर में क्या है क्या नहीं है। वो वही सब चीज़ें सीखी होती है जो 20-22 साल उसने अपने घर पे किया होता है, उसको वही पता होता है। उसके लिए वन डे भी ना, पहला दिन भी उसके लिए एक टास्क होता है कि उसको अब पता नहीं क्या चीज़ें करने को मिलेगी। अब तो आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो पहले ही फ़ोन कॉल्स हो जाते हैं, बात हो जाती है, पहले ही सब चीज़ें होने लग जाती हैं, ऐसा है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले के टाइम में हर एक दिन एक टास्क होता था, जब तक आप उन चीज़ों को जान ना लो, फैमिली मेम्बर्स को पहचान ना लो, किसकी क्या ख्वाहिश है, किसकी क्या खुशियाँ हैं, किसको क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं है, सब चीज़ें उनकी समझनी होती है, किसको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, किसको कौन सी चीज़ें पसंद है, किसको ना पसंद है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है। बहुत सारी जगहों में तो साल साल भर लग जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो बहुएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो इंटेलिजेंट होती हैं, वो उन चीज़ों को भाप लेती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के घर के जो उतार चढ़ाव हैं वो मिक्स मैच कर जाते हैं, तो इसके बिहाफ से वो अच्छे से समझ पाती हैं। तो वही चीज़ें हैं, आंटी जी ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया कि मैं नहीं गई, मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मनीषा की जो मम्मी है वो वहाँ है, वो अच्छे से उन चीज़ को क्लियर कर देंगी, बता देंगे कि यहाँ पे ये चीज़ें सही हैं, इतना नहीं है, क्या चीज़ें कम बेसी होंगी, तो वहाँ पे वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो वो आपके ऊपर है यार, आप उसको किस वे में लेके जा रहे हो। सही बात को गलत आप लोग साबित करते हो, रिएक्शन देते हो, दो अच्छी बात है, पर रिएक्शन के अंदर आप अपनी फीलिंग्स भी सेट ऐड करो। ऐड करने से क्या होगा कि आप उस चीज़ को अगर जब फील करोगे ना, तो आपको उसकी अहमियत, उसका वजूद पता चलेगा। और अगर आंटी जी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि मुझे आपके मुंह से एक माता जी का भजन सुनना है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दुआ में मुझे याद कीजिएगा।